फोगाट क्लासेज के गणित के जीरो से हीरो बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और लो का मतलब क्या हो गया? कम, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? लघु। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा, और बड़े का मतलब इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्ती। क्या बोला जाता है इसको? महत्तम समापवर्ती। अब अपन बात करते हैं कि एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है वो क्या हो गया? एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या हो गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का डिवाइड जाता है वो उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे 2, 42, 28 का लसाअ ज्ञात करो। लसाअ ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? वही तरीका है, अपना पुराना मेथड है, वही फॉलो करेंगे। यहाँ पे 24, 42, 28। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 12, यहाँ 21 और यहाँ कितनी आ गई? 14। फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 6, 21 और 7। फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3, 21 और 7। अब 3, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 1, 7 और 7, और फिर लास्ट में किससे? 7 से डिवाइड कर दिया तो 1, 1, 1। जब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में वैल्यू 1, 1, 1 ना आ जाए। अब बात करेंगे इसका एलसीएम कितना हुआ। तो जिस से अपन ने डिवाइड किया है उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 7 ये 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी कितना होता है? 168। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया? 168। मतलब 24 का भाग भी 168 में जाता है, 42 का भी जाता है और 28 का भाग भी 168 में जाता है। तो 168 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 42 और 28 तीनों से क्या है? भाज्य है। अब बात करेंगे अपन किसकी? अब बात करेंगे, प्रश्न है कि 16a स्क्वायर बी सी क्यूब, 32ab स्क्वायर सी क्यूब, 64a क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ से डिजिट उठा लो, 16, 32 और 64। 16, 32 और 64 का एलसीएम मेरे पास कितना निकल के आ गया? 64 निकल के आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ एलसीएम में क्या लेंगे? जो बड़ी घात है उसको ले लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ए की सबसे बड़ी घात कितनी है? ए क्यूब है। ठीक है। एलसीएम में क्या लेंगे? बड़ी घात लेंगे। एचसीएफ में क्या लेंगे? छोटी घात लेंगे। ठीक है। जस्ट अपोजिट होगा। एलसीएम क्या होता है? लघु होता है। लघु का मतलब कम होता है, और कम वाले में क्या लेंगे? बड़ी घात लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ए क्यूब ले लिया। बी की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? बी है, बी स्क्वायर है और बी क्यूब है, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? बी क्यूब। और सी की वैल्यू भी कितनी है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट घात कितनी है? सी क्यूब। अब इसका एलसीएम कितना आया? तो 64 ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 11 का एलसीएम ज्ञात करो। भाई मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में क्या लेते हैं अपन? बताओ, एलसीएम में बड़ी घात लेंगे या छोटी? एल का मतलब क्या होता है? लघु। और लघु वाले में क्या लेते हैं? हमेशा बड़ी घात लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? बड़ी घात। यहाँ से बड़ी घात कितनी है? 2 की पावर 11। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 11। नेक्स्ट प्रश्न है
2/5, 3/10, 7/15 का LCM ज्ञात करो। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, जब भिन्न में संख्याएं दे रखी हैं तो उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लैसेपे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है अपने को? LCM ज्ञात करना है। मतलब LCM क्या होगी भाई? जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी है वो बात मनवाने के लिए क्या आएगा? ऊपर आएगा। तो ऐसे में अपने को LCM ज्ञात करना है, तो ऊपर की जितनी भी ये संख्याएं हैं, जो भिन्न की संख्याएं हैं, ऊपर वाली का तो क्या ले लेंगे? LCM ले लेंगे। तो 2, 3 और 7, इनका तो क्या लेंगे? LCM। और नीचे जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 5 है, बटे में 10 है और 15 है, 5, 10 और 15 का अपन क्या निकालेंगे? यहाँ से HCF निकाल लेंगे। ठीक, अगर LCM पूछे तो बात मनवाने के लिए LCM क्या आएगा? ऊपर आएगा। भाई कोई भी आदमी है, खुद की बात ऊपर रखना चाहता है या नहीं चाहता? रखना चाहता है। यहाँ LCM ज्ञात करना है तो खुद की बात ऊपर रखना चाहेगा। मतलब ऊपर क्या आएगा? बटे से ऊपर आएगी वैल्यू LCM और नीचे क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। 2, 3, 7 का आप मेरे को LCM बताओ कितना होगा? भाई एक ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 7 का भी भाग जाता है, तो वो संख्या कितनी हो गई? 7 या 21, 21 दूनी 42। तो यहाँ से मेरे पास LCM तो निकल के आया 42। अब इसका HCF 5, 10 और 15 का HCF मेरे पास कितना निकल के आया? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग किसमें? 5 में भी जाता है, 10 में भी जाता है और 15 में भी जाता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। 5 का भाग 5 में जाता है, 10 में भी जाता है और 15 में भी जाता है, तो वो संख्या क्या हुई? बड़ी से बड़ी 5 हो गई। तो इस पूरी भिन्न का LCM क्या निकल के आया मेरे पास? 42/5। क्या निकल के आया? 42/5। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 की। 2 संख्याओं का लैसेपे 90 है। ठीक है, 2 संख्याओं का लैसेपे 90 है तथा मैसेपे महत्तम समापवर्ती 3 है। लैसे दे रखा है, मैसे दे रखा है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसका एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये इसका फॉर्मूला होता है। LCM की वैल्यू बताओ कितनी है? यहाँ से LCM की वैल्यू 90, यहाँ मैंने रख दी LCM की वैल्यू 90 इंटू महत्तम समापवर्ती HCF की वैल्यू मेरे पास है 3। पहला नंबर मेरे पास कितना गिवन है? 15 इंटू दूसरा नंबर मेरे को फाइंड आउट करना है। सोल्व करो इस इक्वेशन को। सेकंड अपने को फाइंड आउट करना है 90 गुणा 3/15, 3 पंजो 15 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो सेकंड नंबर मेरे पास कितना निकल के आया? 18। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका मैसेपे 12 है तो वे संख्याएं ज्ञात करो। मैसेपे क्या होता है? हमेशा पहाड़ा होता है। तो वे संख्याएं अपन कैसे ज्ञात करेंगे? 3:4 है। मैसेपे कितना है? मेरे पास 12 है। इस 12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे और इस नंबर से, तो 12 तिये 36 और 12 चौकू 48। पहला नंबर तो मेरे पास निकल के कितना आया? 36 और सेकंड नंबर मेरे पास निकल के कितना आया? 48। ये ट्रिक किसकी है? जब 2 संख्याओं का अनुपात अपने को गिवन है और उनका HCF अपने को गिवन है, तो अपन डायरेक्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वह छोटी से छोटी संख्या या LCM ज्ञात करो जो 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो 10, 12, 15 मतलब यहाँ ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 10, 12 और 15, 2 से डिवाइड किया 5, 6 और ये 15। फिर यहाँ किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया 5,
3 और 15। अब 3 से डिवाइड किया तो 5, 1 और 15, और लास्ट में किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया, 5 आ गया ना यहाँ, तो 1 1 और 1। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 5 तिये 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ से एलसीएम मेरे पास कितना निकल के आ गया? 60 निकल के आ गया। प्रश्न नंबर 9 की बात करने वाले हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कि एचसीएफ ज्ञात करना है जो 24, 36 और 28 को पूर्णतया विभाजित करे। तो भाई ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है बड़ी से बड़ी, जिसका भाग इसमें भी जाए, इस संख्या में भी जाए और 28 में भी जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। अब इस प्रश्न को अपने को सोल्व कैसे करना है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए भी ये नंबर आपको साथ में लिखने हैं, 24, 36 और 28। ट्रिक वही है, उसमें लास्ट में कहाँ तक जाते हैं? 1 1 1 तक जाते हैं। इसकी ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा एक साथ करने वाली, सारे लोग अलग अलग करके वैसे बताते हैं, मैं आपको एक साथ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया इन तीनों संख्याओं में जाता है? बिल्कुल जाता है। ये 12 बार, ये कितनी बार? 18 बार, और ये 14 बार। अब 2 का डिवाइड किया, ये 6 बार, ये 9 बार, और ये कितनी बार? 7 बार। क्या ऐसी कोई संख्या है अब जिसका भाग इन तीनों में जाता हो, 6, 9 और 7 में? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 6, 9 और 7 तीनों संख्याओं में भाग जाता हो। तो अपने को भाग वहाँ तक देना है जहाँ तक इन तीनों संख्याओं में डिवाइड जाता है, ऐसी संख्या का भाग देना है। उसके बाद इसको स्टॉप कर देना है, इससे आगे इसको कैलकुलेट नहीं करना। जो नंबर हैं उन नंबर को अपने को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 गुणा 2। तो यहाँ से इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आ जाएगा। सीधी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपको अलग अलग करके देखने की ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ प्रश्न नंबर 10 की। बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर तथा 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? डिब्बों की अपने को संख्या निकालनी है। भाई समान धारिता, धारिता के लिए अपने को क्या निकालना है? याद रख लेना, ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेना। धारिता के लिए हमेशा क्या निकालना है? अपने को एचसीएफ निकालना है। धारिता क्या होती है? कैपेसिटी होती है। ठीक है, आपको निकालना क्या है यहाँ पे? 48, 64 और 56 का क्या निकालना है? एचसीएफ। मैसेप है तो 48, 64 और 56 का, 48, 64 और 56 का एचसीएफ मेरे पास कितना निकल के आया? 8 निकल के आया। कितना निकल के आया? 8 निकल के आया। ठीक है, अब बताओ अपने को निकालनी क्या है? डिब्बों की संख्या। क्या निकालनी है? डिब्बों की संख्या। इसका एचसीएफ मेरे पास कितना निकल के आया? यहाँ से 8 लीटर निकल के आया। ठीक, एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर तथा 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करें। भाई 48 लीटर को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरी होगी? 48/8, 8 छक्की 48, 6 डिब्बे तो इसको पैक करने में चाहिए। अंठी अंठी 64, 8 डिब्बे इसको पैक करने में चाहिए, और 8 7 56, 7 डिब्बे इसको पैक करने के लिए चाहिए। तो टोटल मेरे को कितने डिब्बे चाहिएंगे? 6 + 8 + 7, 8 और 6 14, 14 और 7 कितने हो गए? 21। टोटल मेरे को कितने डिब्बों की जरूरी पड़ेगी? 21 डिब्बों की जरूरी पड़ेगी। अब अपन बात करेंगे घंटी वाला प्रश्न। 3 घंटियां क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल से चले तो वे 9:20 पर एक साथ चली तो वापस कितने बजे एक साथ बजेंगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। एक साथ बजने के लिए या घंटी वाले प्रश्न के लिए क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालो इसका 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट का। 10, 20 और 40 का एलसीएम मेरे पास कितना निकल के आया?
10, 20 और 40 का मेरे पास एलसीएम निकल के आया 80 मिनट। कितना निकल के आया? 80 मिनट निकल के आया। अब ये कितने बजे बजती हैं? 9:20 पर बजती हैं। अब कितने बजे बाद बजेंगी? 80 मिनट के बाद ये वापस बजेंगी। तो 80 मिनट के बाद बजेंगी तो कितने बजे बजेंगी? 10:40 पे ये घंटी क्या होंगी? वापस एक साथ बजेंगी। बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 12 की। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। तो जहां भी शेष वाला प्रश्न आ जाए तो वो क्या करना है? अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की है तो यहाँ क्या निकालेंगे? एलसीएम। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता तो क्या निकालते? एचसीएफ। और एचसीएफ और जो शेष बचता है उसको अपन क्या कर देंगे? लास्ट में ऐड कर देंगे एलसीएम में। सबसे पहले आप मेरे को बताओ 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आया? 12, 15 और 20 का एलसीएम आया 60, क्योंकि 12 पंजो 60, 15 चौकू 60 और 20 दिए 60। 60 ऐसा नंबर है जिसमें इन तीनों संख्याओं का डिवाइड जाता है। अब बताओ 3 शेष बचा है तो वो संख्या भाई इससे डिवाइड करें। 12 को 60 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। 3 शेष कब बचेगा? जब ये वैल्यू 63 होगी तब भी तो 3 बचेगा। 15 चौकू 60 तब भी तो 3 शेष बचेगा। 20 दिए 60, तो इस 60 के अंदर अपन ने क्या ऐड कर दिया? 3 ऐड कर दिया, तब भी तो अपनी वैल्यू कितनी आई? 63 आई। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 63। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।